हमारे आत्मीय परिजनों, ऋषि वंशजों, ऋषि माताओं का प्यार और आशीर्वाद, आज का आपका लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त हो रहा है। अब चौथा चरण नए रूप रंगों से आएगा, लेकिन आज जो आप सीखने जा रहे हैं ये आपको अंतिम सांस तक जीवन को तराशने, निखारने और संवारने के लिए बहुत ही उच्च स्तरीय अभ्यास होगा। आइए हम सब लोग उगते हुए सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। सविता की स्वर्णिम किरणें हमारे रोम रोम में, कण कण में, हमारे रक्त के जर्रे जर्रे में जाए और ऋषि प्राण शक्ति का दिव्य आशीर्वाद, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा, अखंड अग्नि, अखंड दीपक, देवात्मा हिमालय का प्रवाह सभी साधक भाई बहनों की ओर आ रहा है। इस श्रद्धा और भावना के साथ एक बार अनंत अनादिकाल का गुरु मंत्र, महामंत्र, गायत्री मंत्र एक दिव्य रसायन है जो हमारे कोषों को, हमारे उक्तकों को, हमारी चेतना शक्ति को, हमारे शरीर के अणु अणु को, एक एक कण कण को, जर्रे जर्रे को चैतन्य, जागृत और प्राणवान बनाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित हिमालय की ऋषि शक्तियाँ, ऋषि युग्म, आत्मतुल्य, देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, भाइयों बहनों, प्रज्ञा योग का दूसरा चरण बड़ा अद्भुत है। एक तो बात ये समझना है कि जीवन जो हमें मिला है एक नगद धर्म है। ये जीवन एक सशक्त समस्त ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रकृति माता ने सुंदर वरदान के रूप में दिया है। 84 लाख योनियों में से ये नर्तन का जो चोला मिला है, इसका रूपांतरण करने की आवश्यकता है, इसको परिष्कृत करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम अध्यात्म में जो कुछ हम करते हैं, देवी उपासनाएं, इष्ट पूजा, विभिन्न प्रकार के जो भी कर्म कांड, पता नहीं किन्हीं देवी देवताओं को हम जो मानते हैं उनको हम मना पाने की पात्रता रखते भी या नहीं रखते हैं, उन्हें हम मनाने में सफल होते या नहीं होते हैं। लेकिन युग ऋषि लिखते हैं जीवन देवता एक ऐसा देवालय है, इस शरीर रूपी, देह रूपी देवालय में एक भगवान रहता है, एक ईश्वर रहता है, एक परमात्मा का अंश रहता है, उसे हम आत्मदेव कहते हैं। तो हम सब लोग आत्मदेव की उपासना का आज अभ्यास सीखेंगे। आज का पूरा विषय ही आत्मदेव पर आधारित है और वास्तव में जो अपने निकट है, अपने करीब है, जो अपने समीप है, जिसको कोई कर्म कांड नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई पाठ पूजा के विभिन्न प्रकार के संसाधन नहीं, एक हमारी स्वयं की चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ने का एक सहज सरल उपाय जो बताया है वो प्रज्ञा योग बताया है। आज हम आपको प्रज्ञा योग में बहुत ही अद्भुत क्रम बताने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको जप, ध्यान, इसके साथ में भोजन, भजन और मनन और आत्मबोध और तत्वबोध और 3 अद्भुत क्रियाएं कराने वाले हैं, जिसको हम प्रज्ञा योग के 16 आसन कहेंगे। और साथ ही प्राण आकर्षण प्राणायाम, और इस शरीर को शुद्ध करने के लिए गुरुदेव ने तत्व शुद्धि गायत्री महाविज्ञान में एक बहुत ही सुंदर विधि लिखी है। आज हम आपको पंचभौतिक काया को शुद्ध कैसे करना, बिगर दवा के, बिगर किसी चिकित्सक के, उसका एक 5 मिनट का अद्भुत अंत में आज तत्व शुद्धि ध्यान और प्रयोग सिखाएंगे। भाइयों बहनों,
प्रज्ञा योग का जो चरण होता है इसको हम चंद्र साधना भी कह सकते हैं। कैसे? चंद्रमा की 16 कलाएं होती है और इसमें भी 16 आसन होते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, इसी प्रकार से प्रज्ञा योग में 16 आसन होते हैं। महायोगी परम पूज्य गुरुदेव जब देवात्मा हिमालय गए तो वहाँ के ऋषि गणों ने जब इनको ये प्रज्ञा योग का अभ्यास कराया तो ये उनका स्व अनुभूति योग है। इस महायोग के द्वारा गायत्री महाविद्या की गुहा शक्तियाँ जो इस देह देवालय के अलग अलग चक्रों में हमारी प्राण अग्नि में जो वास करती है उसको चैतन्य और जागृत करके व्यक्तित्व की कार्य शक्ति को बढ़ाती है। प्रज्ञा योग करने वाले व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से एक विशेष व्यक्तित्व का चुंबकत्व का आकर्षण होता है। व्यक्ति तो बहुत होते हैं, अच्छे सुंदर भी होते हैं रंग रूप से, कपड़ों से और अपने जीवन के विभिन्न प्रकार के सौंदर्य साधन सामग्री से, लेकिन ये जो सुंदरता मिलती है प्रज्ञा योग से ये देवी अनुग्रह को भी आकर्षित करती है। मान लो हम दूसरी जो सुंदरता आकर्षित करते हैं कपड़ों की, गहनों की, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री की, ये शायद है कि किसी व्यक्ति विशेष को आकर्षित कर देगी क्षणिक के लिए, लेकिन यदि परमात्मा सत्ता को आकर्षित करना है, परमात्मा का प्रिय पात्र बनना है, परमात्मा की दिव्य पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचना है, उसके लिए ये प्रज्ञा योग के जो हम आपको 7 चरण बताएंगे ये बहुत ही दिव्य, अद्भुत और सरल है और सहज रूप से आप कर सकते हैं अपने दैनंदिनी जीवन में। तो आइए प्रज्ञा योग का हम प्रथम अभ्यास करेंगे, 16 आसनों का अभ्यास करेंगे। और ये जो 16 आसन है इसमें हमारे शरीर के अंदर की 8 क्रियाएं लगेगी, 8 खुलेगी। ये हमारे शरीर का अष्टकमल जागरण, सप्त चक्र और सप्त धातुओं का पोषण करने का अभ्यास है। देखिए मेरे साथ आप लोग भी खड़े हो जाइए धीरे से। नंबर 1 प्रज्ञा योग का आसन क्रमांक 1 से हम लोग शुरू करेंगे। देखेंगे दोनों हाथ को इस तरीके से एक साथ सीधे कर लीजिए। हाथ, कंधे और पैर और सीना और दाढ़ी और गर्दन हल्की सी आकाश की ओर खुले हुए, इसको सांस आकाश में लेते हुए खींचेंगे। नंबर 1 ताड़ासन के रूप में ताड़ के वृक्ष की तरह आप सीधे हो चुके हैं। धीरे धीरे नंबर 2 की ओर चलना है, सांस को छोड़ते हुए बहुत ही धीरे 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 और फिर पैर पकड़ के नीचे। नंबर 3 धीरे से दोनों पैरों पर ऐसे बैठ जाइए और वज्रासन की स्थिति में, जिस आसन में बैठने का अभ्यास आपकी वज्र और शक्ति नाड़ी को मजबूत करता है, वैसे इस आसन को भोजन के बाद, खाना खाने के बाद सुबह शाम जरूर 2 से 3 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। इससे यहाँ पर वज्र और शक्ति नाड़ी होती है जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। धीरे से आप अपने स्थान पर इस तरीके से खड़े हो जाइए और घुटनों के बल खड़े होकर के धीरे से इस प्रकार से नंबर 4 की ओर चलेंगे। इस प्रकार से ओष्ट्रासन, ऊंट की तरह आपकी आकृति बन जाएगी। ये ओष्ट्रासन, ये थायराइड के लिए, पेट के लिए ओष्ट्रासन किया अभी आप लोगों ने। अब धीरे से नंबर 5 को देखेंगे। दोनों हाथ को ऐसे मेरे साथ पीछे बांध लीजिए और हाथ ऐसे पीछे रख लीजिए और फिर ऐसे करके योग मुद्रा आसन में जाएंगे। 5, 6 में दोनों हाथ ऐसे सामने से ऊपर उठेंगे। 6 अर्ध ताड़ासन, ऊपर खींचिए, सीना, हाथ, पूरा कंधा, हृदय को मजबूत करने वाला ताड़ासन, ये अर्ध ताड़ासन हो रहा है। अब 7 में देखेंगे शशांकासन, खरगोश की तरह आपको धीरे धीरे नीचे की ओर एक साथ चलना है। 8 कोबरा आसन, इसे भुजंगासन भी कहते हैं। ये गर्भाशय के लिए, प्रोस्टेट के लिए, पेट के लिए तिर्यक भुजंगासन। बाएं तरफ से दाहिनी और दाहिने से बाएं देखेंगे। 10 11 में पुनः वापस इस प्रकार से 12 अर्ध ताड़ासन, धीरे से अपने शरीर को ऊपर की ओर ऐसा
उठा लीजिए। 13 में देखेंगे उत्कटासन, दोनों हाथों को प्रणाम की स्थिति में मिला करके ऐसे रखेंगे और पैर के पंजे उठे हुए हैं और एड़ी पूरी उठी हुई है, पूरे पैर के पंजों के उंगलियों के अग्रपार पर बैठे हुए हैं। प्रणाम की स्थिति। 14 दोनों पैर के पंजे पकड़कर सिर घुटनों की तरफ ला करके ऐसे पंजा में पुनः जो पहले वाला था ताड़ासन, शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, हाथ गर्दन एक साथ ऊपर। 16 में ऐसा अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, ओम का उच्चारण करते हुए ओम। 16 को पुनः एक बार मेरे साथ करेंगे। देखो, अंगूठा अंदर रखना, मुट्ठी बंद रखना और फिर हनुमान जी की तरह अंगड़ाई लेना ऐसा, और ओम का उच्चारण करना। श्वास खींचिए, ओम। पूरे शरीर पर पसीना आ जाएगा। इतना ये शानदार आपको 16 आसन में शरीर का शुद्धि का मार्ग बताया। योग अभ्यास का यह चरण यहाँ पर आपने पूरा किया। प्रज्ञा योग में बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास होता है। वैसे ये आसन के हमारी योग चिकित्सा संदर्शिका है, इसमें ये 16 आसन जो मैंने अभी आपको सिखाए इस पुस्तक में भी ये दे रखे हैं। ये 1 नंबर से 16 नंबर तक ये पूरे 16 आसन, इसको आप लोग आपके जानकारी के लिए। और ये जो जीवन देवता की साधना आराधना जो पुस्तक है, अभी तक हम लोग इसको 25,000 लोगों तक ट्रेनिंग दे करके उनके हाथों तक पहुंचाई है। ये गुरुदेव के 3200 पुस्तकों में एक अद्भुत पुस्तक है जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए अंतिम सांस तक उपयोगी है, क्योंकि कहते हैं कि अपने जीवन को हम जितना भी प्रकार से शुद्ध करने के और मार्ग अपनाते हैं, उसमें एक मार्ग है प्रज्ञा योग का, जीवन देवता की साधना आराधना का। ये जीवंत और जागृत रखने वाली हमारी चेतना को, साधकों, इसका जो 6 चरण जो है उसको हम लोग पहले 7 मिनट में समझ दें। इसके बाद में आप लोगों को आज प्राण आकर्षण प्राणायाम की 2 क्रियाएं अद्भुत तरीके से सिखाएंगे। नंबर 1 जप और ध्यान। तो जप का मतलब होता है कि हम अपने इष्ट का, अपने गुरु मंत्र का नियमित बार बार रिपीटेशन, बार बार उच्चारण जो करते हैं, न्यूनतम 3 माला तो प्रतिदिन करनी ही चाहिए जप के। एक अपने जीवन के देह पिंड के कसाय कलमसों के लिए, स्व जीवन की चेतना के जागरण के लिए, और एक अपने अभियान के लिए, और एक विश्व मानवता के लिए। तो ये 3 ऋण है हमारे ऊपर। तो ये सामाजिक ऋण चुकाने के लिए, राष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए, और जीवन के जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों को शुभ संस्कारों में परिवर्तित करने के लिए उसको भी जप की आवश्यकता होती है। तो गायत्री मंत्र का, राम नाम का, ओम नमः शिवाय का, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, या कोई गुरु मंत्र जो भी आपके इष्ट हैं उनका आप करते ही होंगे। लेकिन जप को इस मुद्रा में माला से करें या फिर इस मुद्रा में ध्यान की मुद्रा में भी करें। ध्यान का मतलब होता है स्व चेतना को परम चेतना के साथ रमण करना, स्वयं को स्वयं के साथ परिचय कराना। सब ओर से ध्यान मन को हटा लें और एक सहज ध्यान भी कर सकते हैं, आनापान का ध्यान, जिसे हम विपस्सना भी कह सकते हैं। आते जाते सांस पर हम पूरा का पूरा ध्यान करें, या फिर एक ओमकार का ध्यान कर सकते हैं। सरल तरीका, अपने चेहरे पर ओम लिखना इतना बड़ा, और इस ओम को वापस अंदर जाने देना। क्योंकि हम दिन भर ध्यान का शब्द का उपयोग कई बार करते हैं। ध्यान से खाना, ध्यान से पहनना, ध्यान से चलना, ध्यान से उतरना, ध्यान से आना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से रखना, ध्यान से लाना। जो कुछ आप करते हैं कर्म, वहाँ पर आप ध्यान शब्द जोड़ करके उस कर्म को प्रेरित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जीवन का प्रति क्षण प्रति पल सजग होना है, ध्यान में हो। कोई आपको बोलता नहीं है गृहिणी को कि कितना मसाला डालना, बस ध्यान से बनाना है।
अब ध्यान से बनाना मतलब उसको सब कुछ समझ में आ गया, कितना व्यक्ति है, कितना नमक मिर्चा आटा दाल लेना है, बस ध्यान रखना है। कई लोग बोलते हैं ना कि इसको ध्यान ही नहीं किससे बात कर रहा है, इसको ध्यान ही नहीं है माता पिता का, इसको ध्यान ही नहीं स्वयं का, इसको ध्यान ही नहीं है अपने आड़ोस पड़ोस का। ध्यान का मतलब ही होता है पूर्ण सजगता, पूर्ण जागरूकता, पूर्ण होश की स्थिति। इसके बाद में जब आप जप और ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आता है भोजन। तो भोजन मनुष्य के काया पिंड का, इस अग्नि का अन्न एक विशेष आहार के रूप में बताया है। गीता भी कहती, गुरुदेव भी लिखते हैं कि इसके 3 प्रकार होते हैं अन्न के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कुछ भी खा सकते हैं आप, आपका पैसा है, आपका स्वाद है, आपकी इच्छा है, आपकी मन है, लेकिन याद रखना आप जो भी कुछ खा पी रहे हैं इसके 3 गुण बनते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यदि आप अत्याधिक राजसी भोजन खाने के आदी हैं, तेल घी के तने भुने पदार्थ, इससे आपके शरीर में कहीं राजसी तत्वों का, कहीं चित्त की प्रवृत्तियों में अहंकार का, मद का, लोभ का, मोह का, ईर्षा का, द्वेष का, ये सब आना स्वाभाविक है। क्योंकि राजसी भोजन क्या करता है, चित्त को चंचल बनाता है, विकृत बनाता है। और इसके बाद में आता है तमोगुण भोजन। तो जो तामसी भोजन होता है, जिसको आप अभक्ष आहार कहते हैं, जिसको आप विभिन्न प्रकार के मांसाहार की श्रेणी में ले सकते हैं, तो ये जितना भी अभक्ष भोजन है, उत्तेजित करने वाला, यह हमारे जीवन में गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, मार काट, हत्या, अपने अशांति, बुरे स्वप्न, कई प्रकार के रोग कष्ट ये तो आते ही हैं। लेकिन अभक्ष भोजन जो होता है वह हमारे सबसे पहले मन को खराब करता है, और मन की विकृति ही हमारे कर्मों को गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए स्मरण रहे हमको कि हमारा भोजन शाकाहार हो, हमारा भोजन ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक हो, जिसको हम यूँ कह सकते हैं सतोगुणी आहार, सात्विक भोजन। तो भोजन जब भी हम करें, सात्विक भोजन की ओर हमारा मन होना चाहिए, जिसमें कंद मूल, फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स को भिगो के ले सकते हैं, सब प्रकार के रस आहार ले सकते हैं, फल आहार ले सकते हैं। इसी पर आप व्रत और उपवास कर सकते हैं। अन्न की श्रेणी में पानी, दूध, छाछ, ये भी सब अन्न की श्रेणी में आता है। मतलब जिससे भी आपका शरीर पोषित होता है, इसको गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में अन्न की श्रेणी दी है। और ऋषि लोग भी आहार विज्ञान में कहते हैं कि जैसा खाते हम अन्न, वैसे तन मन वाणी बनती है हमारी। तो अन्न के संस्कार बड़े गहरे होते हैं। इसलिए जब भी आप भोजन करें, टेलीविज़न, मोबाइल को बंद करके, दूर रख करके भोजन करें। भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए। यह हमारा एक आनंद है। हम स्वाद लेकर के ग्रहण करें, उसमें स्वास्थ्य को खोजें, लेकिन हम स्वाद के चक्कर में हम उसके स्वास्थ्य को ना गंवा दें। ये 1.5 सेंटीमीटर की जो चटोरी जीबान है ना, इसने 5.5 फीट के बंगले को बीमार बना रखा है। और वास्तव में इतने लोग बीमार जो भी कुछ है, हकीम लुकमान ठीक कहते हैं कि मनुष्य अपनी कब्र अपनी जीबान से खोदता है। मतलब मरने की तैयारी खुद करता है, बीमार होने की तैयारी खुद करता है। तो हमारा आहार अल्पाहार हो, सात्विक हो और निर्धारित मात्रा में हो और समय पर हो। बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि खाने से ताकत मिलती है, जबकि मैं आपको विश्वास से और अनुभव से कह रहा हूँ, खाने से ताकत नहीं मिलती है, प्राण से ताकत मिलती है। खाने से तो शरीर बनता है, ये धातुओं का शरीर है, इसका आवरण बनता है। लेकिन जो ऊर्जा की जहाँ तक आपकी बात है, ये तो नाक से मिलती है। मुंह से जो कुछ हम खाते हैं, इससे 15% ऊर्जा मिलती है शरीर को, 85% ऊर्जा नाक से मिलती है। हमारा नाक जो भोजन लेता है वो प्राण रूपी भोजन लेता है, हवा रूपी भोजन लेता है। हम भोजन कितनी बार करते होंगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार। पानी कितनी बार पीते होंगे? 5-10 बार। लेकिन प्राण 24 घंटा प्रतिपल प्रतिक्षण 21,642 सांसें आदमी लेता है और छोड़ता है। ये मान करके कि चलो कि 13,000 लीटर सांसें ये इंसान ले लेता है और छोड़ देता है। लगभग 7 पेड़ों की हवा इस व्यक्ति को लगती जिंदा रहने के लिए। और इसकी जो जीवन चेतना है, जो सूर्य से जो हमें प्राण तत्व जो मिला है परब्रह्म से, वो प्राण तत्व ही हमारी जीव शक्ति को शिव शक्ति बनाता है। इसलिए हमारा मुख्य भोजन प्राण शक्ति है। हमारी जो प्राण अग्नि है
वो अन्नमय कोश को सजीव रखता है कौन? प्राणमय कोश। तो जो भी कुछ हम खाते पीते हैं इससे तो ऊर्जा मिलेगी 15%, 85% ऊर्जा प्राण से मिलती है। तो भोजन का तरीका आपने ये बात को भोजन में समझ लिया। अब आता है भजन। तो भजन में जो कुछ आप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, देवालय की सुसज्जा करते हैं, आरती सजा करके धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि रखते हैं, ये तो सब भौतिक चीज़ें हैं। लेकिन युग ऋषि लिखते हैं कि इन भौतिक चीज़ों में एक आत्मिक भाव, इसका उद्देश्य इसमें मिलाना देना चाहिए। अक्षत की तरह हमारे जीवन का पुरुषार्थ संसाधन परमार्थ में लगना चाहिए। पुष्प की तरह हमारे अंदर उल्लास होना चाहिए। चंदन की तरह हम महकने वाले हों, सुगंधित हों, दूसरों को हम प्यारे लगने वाले होना चाहिए। और इसी तरीके से हमारे जीवन में यदि ये भाव आता है कि हम जो कर रहे हैं भगवान का भजन, यह हमारे आत्मा के गुणों की उपासना एक तरह से है। पदार्थ शक्ति ईश्वर के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो तो पदार्थ पति है। जितने भी पदार्थ हम भगवान के लिए जो समर्पित करते हैं ये तो उसने खुद ने बनाए हैं। ये प्रकृति तो ईश्वर का रूप है। किसी फूल को तोड़ के माला बना करके फूलों से आपने मंदिर सजा दिया, ये आपको अच्छा लगेगा। फूल में माता लक्ष्मी का वास होता है, उसकी सुंदरता है, लेकिन वो जाके देवालय पे पास जा कर के महकना और उसके अंदर का जीवन तत्व दोनों कुछ समय बाद बंद हो जाएंगे। उसके मालिक के पास से वो सुंदर लग रहा था। तो प्रकृति ही का आंगन ही ईश्वर है, लेकिन इस आंगन से हमें शिक्षा लेने के लिए भजन की बात कही गई है कि जिस प्रकार से ये सारे चीज़ें गतिमान होते हैं, प्रकृति उल्लास देती है, आनंद देती है, तो औरों के लिए। इसी को आगे हमारा ऋषि कहता है मनन। तो हमारा जो मध्याह्नकालीन समय रहे, कुछ समय के लिए हम लेटे लेटे आंख बंद करके मनन करें, आत्मचिंतन करें, अपने आप का मनन करें। आप जो काम करते हो उसके बारे में मनन करें। एक लाइन जरूर मनन में सोचा करें, इन दिनों क्या नहीं हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ और इसमें क्या गलत है जो मुझे रोकना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं क्या करें क्या करें, तो युग ऋषि लिखते हैं इस सोचने के बजाय हम ये सोचना शुरू कर दें कि हम क्या बने क्या बने। यदि हम क्या बने हैं तो हम वही करेंगे जो बने हैं। तो सबसे पहला क्या करने के बजाय हम क्या बने। तो बना आप जीते लोहा का टुकड़ा है, ये वही करेगा जो ये बनेगा। आप इसको हथियार में डाल दीजिए, कारतूस में डाल दीजिए, किसी गाड़ी का पार्ट से बना दीजिए, सुई बना दीजिए, प्लेन का बना दीजिए, ट्रेन का बना दीजिए, जहाँ आपको लगे वो लोहे का टुकड़ा टुकड़ा है, लेकिन वो क्या बना उसके लिए उपयोगी हो गया। तो हम क्या बने वही हम किसी के लिए उपयोगी हो जाएंगे। इतना तो सबके लिए स्वतंत्र है कि वो एक भला इंसान बन सकता है। वो भला इंसान बनने के लिए आप गंभीरता से सोचो। आज हम आपको 2 साधनाएं बता रहे हैं। भाइयों बहनों, युग ऋषि ने अपने जीवन काल अवधि में जिस दिन से उन्होंने अपने परब्रह्म परमात्मा से अपना ब्रह्म संबंध लिया, अपने गुरु से अपनी आत्मा का एकाकार समर्पण किया, उस दिन से साधना उन्होंने स्वयं तो करी, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को भी वो सिखाते रहे। हमारे 9 दिन के जो संजीवनी साधना शिविर युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में चलते हैं, उसमें ये प्रथम दिन ही ये साधना का पाठ्यक्रम बता दिया जाता है। तो आज मैं आपको वो 2 साधना सिखा रहा हूँ जो आपके अंतिम सांस तक काम आएगी। और आप में से कई लोगों ने शिविर किया है, कुछ दिनों तक आपने इसको किया भी होगा, फिर भूल गए होंगे, लेकिन इसके लिए तो आपको नित्य नियम से अपनी दीवार पर 2 लाइन खींच करके रख देना चाहिए। एक सीधी लाइन जिसके बीच में ओम लिख दो, एक और आड़ी लाइन उसके बीच में स्वस्तिक बना दो। तो एक जागरण का हो गया और एक शयन का हो गया। तो जागरण की साधना का अर्थ होता है आत्मबोध साधना। ये साधना का मैंने ओम सिंबल दिया है आप लोगों को। आपको हमेशा याद रहे कि मुझे आत्म जागरण करना है, मुझे होश में आना है। तो हम जब भी नींद से उठते हैं तो वह हमारी जो जागृति के क्षण है, क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कौन हमें गहरी नींद में ले गया। इस गहरी नींद से हमें कौन जगा करके अपने जीवन के होश में लाया है। इसके बीच में कोई चेतना है, कोई परमात्मा है। हाँ, वो दृश्य तो नहीं है, अदृश्य है,
लेकिन वो अदृश्य रूपी परमात्मा ने, जिसने मेरे मस्तिष्क को पुनः झकझोरा है, पुनः मुझे जागृत अवस्था में लाके सब कुछ दिखा दिया है, इसे कहते हैं आत्मबोध की साधना। इस आत्मबोध में हमें अपने परमात्मा का बोध होना चाहिए, इस सृष्टि पिता का बोध होना चाहिए। वारे पिता, आपने मुझे फिर जगा दिया। आज का दिन आप मेरी उंगली पकड़ के चलना। मैं बच्चा हूँ, इस दुनिया के बाजार में मैं किसी का ग्राहक बन जाऊंगा, मैं भटक जाऊंगा। इसलिए इस भटकन से, इस भय और भ्रम से हे पिता आप ही बचा सकते हो। जैसे माता पिता अपने बच्चे की मजबूत उंगली पकड़ के मेला देखने ले जाते हैं तो सुरक्षित बच्चा घर आता है। और यदि बच्चे का चंचल मन यदि मेले में भटक गया खिलौनों के लोभ में, तो माता पिता की उंगली छोड़ करके वो भटक जाएगा। बस ये दुनिया एक मेला है, इस मेले में हम लोग ग्राहक बन जाते हैं। जिसके ग्राहक नहीं बनना है, कई बार हम उसके भी ग्राहक बन जाते हैं, क्योंकि हमें आत्मबोध नहीं होता है कि मैं उसका अंश हूँ, मैं उसका राजकुमार हूँ, मैं ईश्वर का उत्तराधिकारी हूँ, मैं ईश्वर का साझेदारी पुत्र हूँ। परमात्मा ने यदि मुझे सर्वश्रेष्ठ कुछ उपहार दिया है तो नर्तन का चोला दिया है। अब मुझे उससे कुछ भी नहीं मांगना है। इसलिए नहीं मांगना है, ये जो कुछ मिला है इसमें सब कुछ दे रखा है। अब मुझे इसको जगाना है और उसके लायक पुत्र बनना है जो जैसा देखना चाहता है। हर पिता को अपने पुत्र को अच्छा से अच्छा बनने के, और हर पिता अपने पुत्र को अपने से भी सुंदर देखने की इच्छा रखता है, और रखना भी चाहिए। यदि पिता से पुत्र और अच्छा होशियार होगा और होनहारदार और कल्याणकारी होगा तो उस पिता का नाम बढ़ेगा, उस पिता का उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी पूरी कर पाएगा। तो आज का भगवान भी हम सबको पुकार रहा है कि आज के युग के हिसाब से जो भी व्यवस्थाएं हैं, ये मेरे राजकुमारों को आत्मबोध के रूप में उठना चाहिए कि हम परमात्मा के संतान हैं और हम उसके लिए दिन भर में से आज कुछ उपहार लेकर के जाएंगे और अपने परमात्मा को हम समर्पित करेंगे कि हम कुछ लेकर के आए हैं। और वास्तव में जो शाम की साधना है वो बड़ी गंभीर साधना है, जिसको क्या कहा, शयन साधना। इसका नाम दिया युग ऋषि ने, हमारे ऋषि गणों ने, अग्रजों ने, तत्वबोध साधना। सोते समय की तत्वबोध साधना। हर सुबह एक नया जन्म मान लीजिए और हर रात एक नई मौत मान लीजिए। तो ये मान के चलो कि जीवन एक ही दिन का है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। बस जो जागे और जो आपने किया आँख खुलते ही, यह हमारा आज का जीवन है। आज की सारी चुनौतियों को, आज की सारी परिस्थितियों को हमें जीना है। और अब तो निश्चित हो चुका है, इस कोरोना कालखंड के अवधि में 2020 का ये 21वीं सदी का ये जो दूसरा दशक है, यह हमें तो कूट कूट करके इस समय के नर नारियों को प्रेरणा दे रहा है कि भविष्य कुछ नहीं है, कल कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आज है, जो कुछ है आज का पल है, अभी है। अब कोई आपकी योजना, कोई आपके प्लानिंग, कोई आप काम में आने वाले नहीं। जो कुछ आज आप तय करोगे वही भविष्य बनने वाला है। तो आज आपने भविष्य को खड़ा करने के लिए, कल को संवारने के लिए इस पल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर रात को मौत को जानना चाहिए, क्योंकि जो अवसंभावी एक परम सत्य है, ये शरीर सत्य है और इस शरीर का नहीं रहना परम सत्य है। मतलब हमारा शरीर नश्वर है, जीव आत्मा शाश्वत है, पूर्ण है, अविनाशी है। इसका बोध तो होना चाहिए। हर रात को हम मृत्यु का बोध करते हैं। जब रात को हम सोए तो निद्रा देवी की गोद में जाएं तो ये भाव करके जाएं, हे माता, आज की गोद में आपका बेटा आ रहा है, अब ये शांत मन से सोना चाहता है। अब इसके लिए कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी भी प्रकार का सुख दुख नहीं, कोई नहीं। एक बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज दिन भर में जिन लोगों के साथ रहा, काम किया, रिश्तेदार, पड़ोसी, कुटुंबी, स्वजन, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से मैंने जिनसे भी बातचीत करी हो और मेरे से कुछ गलत हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और कुछ अच्छा बना हो तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कृपा बनाए रखे मेरे ऊपर। और हमेशा ये भाव होना चाहिए,
गलतियों के ऊपर पश्चाताप करना चाहिए, अच्छाइयों को परमात्मा का उपहार मान के उसे धन्यवाद देना चाहिए। जो भी कुछ अच्छा बनता हमसे तो उसको तत्काल मान लेना कि ईश्वर का अनुग्रह आ गया, उसकी कृपा आ गई। और जो कुछ हमसे बुरा बनता है ये मान करके चलना कि हमारी सुदृढ़ता, हमारी हीनता, हमारी नीचता, हमारी पाप और हमारा पतन, हमारा दुर्भाग्य हमारे सामने खड़ा हुआ, जिसने हमें बुरे मार्ग पर धकेल दिया। ये दोनों का सोचेगा कौन? पाप और पुण्य का, भले और भलाई का, और अच्छे और बुरे का, सृजन और विनाश का कौन चिंतन करेगा? तो ये है रात्रि की साधना, जिसका नाम है बड़ा महत्वपूर्ण तत्वबोध साधना। 5 तत्वों की काया को गहरी नींद में हम ले जाएं, लेकिन एक योगी की तरह ले जाएं। जैसे हम लोग 7 मिनट में सो जाते हैं, 8, 16, 32 की क्रिया करते हैं, 8 सांसें पीठ के बल लेते हैं तत्व शुद्धि साधना के बाद, और उसके बाद में दाहिने हाथ तरफ 16 सांसें करवट लेकर के, और फिर बाईं तरफ 32 सांसें, और गुरुदेव माता जी के चरण कमलों का बार बार स्मरण करते हुए, गायत्री मंत्र को सांसों पे ध्यान करते हुए गहरी नींद में चले जाते हैं। क्योंकि नींद चिंतन बनना चाहिए, चिंता नहीं बनना चाहिए। मैंने देखा कई लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, और कई लोगों को नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती है। तो ये मान करके चलना कि नींद का विषय जो है वो चिंतन आधारित है। यदि आपके चिंतन में विकृतियां है, चिंतन में कहीं भय है, चिंतन में राग द्वेष है, चिंतन में अपने और परायों के बीच के कुछ गुत्थियां हैं, गांठें हैं, वह हमें गहरी नींद में नहीं जाने देता है। तो हमारा ऋषि कहता है कि हर रात को जब हम सोएं तो बस अपने प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए गहरी और शांत नींद में चले जाएं, 8, 16, 32 की सांसों के ऊपर ध्यान करते हुए। तो यह हमारा आत्मबोध और तत्वबोध का क्रम हुआ। अगला और महत्वपूर्ण विषय आता है साधकों, जिसे हम कहते हैं प्राण आकर्षण प्राणायाम। आज का हमारा प्राणायाम का नाम है प्राण आकर्षण प्राणायाम। इसको हम 2 तरीके से करेंगे। आइए, सबसे पहला प्राणायाम का कार्य हमारे शरीर के प्राणमय कोष पर, और जो भी कुछ हम है वो सब कुछ प्राण के कारण है। मेरी आंख देख रही है तो प्राण के कारण, कान सुन रहे तो प्राण के कारण, मेरा शरीर का एक एक अंग कार्य और गतिशील है तो प्राण के कारण। प्राण ही जीवन चेतना है। तो कहते हैं जिस व्यक्ति में जितना प्राण तत्व होगा वो व्यक्ति उतना उल्लास से भरा हुआ, सक्रियता से भरा हुआ, आनंद से और परिपूर्ण जीवन के संतोष से भरा पूरा मिलेगा। इसलिए जीवन की निष्क्रियता आलस्य और प्रमाद में जाती है, अकर्मण्यता में जाती है, दुख, दरिद्र और बीमारी में जाती है। इनसे बचना है तो आपको नियमित 10 मिनट प्राण आकर्षण प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए आज हम लगाएंगे प्राण अपान मुद्रा, इसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं। देखिए, मुद्रा विज्ञान में इसका बड़ा महत्व है। तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा लीजिए, शेष दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्र भाग पर रख लीजिए, कनिष्ठ छोटी उंगली को जल तत्व को सीधा रखिए। देखो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसा हृदय, जैसे हृदय की आकृति होते हैं ना, ये किडनी में जा रहा है, लंस फेफड़े में जा रहा है, ये आलिंद है, ये आपकी चारों मुख्य हृदय की नाड़ियाँ हैं। देख लीजिए, इसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं। इससे ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल होती है, मन प्रसन्न होता है, चेस्ट पेन में आराम मिलता है। इस मुद्रा में आप जब ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठना चाहिए। अब हम करेंगे सिद्धासन। बाएं पैर को इस प्रकार से सीवन नाड़ी मलमूत्र छिद्रों के मध्य में, दाहिने पैर को ऊपर रख लीजिए और ऐसे बैठ जाइए। बहुत ही इसमें आराम मिलता है। इस आसन को कहते हैं सिद्धासन। आपका दाहिना पैर है ऊपर और बायां पैर है नीचे, देख लीजिए। अब इस मुद्रा में बैठ करके आपको लगाना है प्राण अपान मुद्रा। ये शरीर की मुद्रा का नाम सिद्धासन। सिद्धासन सिद्धि देने वाला, कमर, पीठ, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और कूर्म नाड़ी को सक्रिय करे, कुंडली महाशक्ति का जागरण करे, व्यक्तित्व का विकास करे और अज्ञात चक्र पर और सहस्त्रार चक्र पर प्राण अग्नि का विलय करना है। देखिए, प्राण आकर्षण प्राणायाम क्रमांक 1 को हम करने जा रहे हैं। 1, सांस खींचिए, मुंह बंद, दोनों नाक से सांस लेना है, रोकिए, सांस को बाहर नहीं छोड़ना है, रोक के रखिए,
अंतर कुंभक, हमारा रोम रोम कण कण जर्रा जर्रा प्राण को सोख रहा है। नंबर 3, धीरे धीरे सांस को खाली करिए दोनों नाक से। लंग्स, फेफड़े, हृदय, पेट खाली हो चुका है। सांस को बाहर रोक दीजिए, लेना नहीं है। शांत, आंखें बंद, रुक जाइए 1 मिनट के लिए। बाह्य प्राणायाम, इसे कहते हैं बाह्य कुंभक। पूरक खींचना, अंतर कुंभक रोकना, रेचक दोनों नाक से धीरे धीरे छोड़ना। बाह्य कुंभक, पूरे शरीर को शांत स्थिति में छोड़ दीजिए। बाहर का कुंभक लगा दीजिए, सांस को अंदर मत आने दीजिए। 1 खींचिए, 2 रोकिए, 3 धीरे धीरे छोड़िए, 4 बाहर रोकिए। ये भौतिक शरीर के लिए अभी आपने सीखा पूरक लेना, अंतर कुंभक रोकना, रेचक छोड़ना, बाह्य कुंभक बाहर रोकना। अब हमारे मानसिक शरीर को प्रफुल्लित करने के लिए, मन को उल्लास, आत्मशक्ति के जागरण के लिए दूसरे चरण का करेंगे। इसको कहते हैं क्रिया योग का प्राण आकर्षण प्राणायाम। इसमें हम जितना लंबा गहरा भाव करेंगे उसी के अनुरूप हमारी क्रियाएं बनती चलेगी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा तर्जनी मिला लीजिए। ये ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी, हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर रख लीजिए। हमारा रोम रोम कण कण ब्राह्मी चेतना को, ब्रह्मांडी ऊर्जा को खींच रहा है। इस क्रिया योग, भाव योग के साथ सांस खींचिए अंदर, रोकिए। ब्रह्मांडी प्राण शक्ति को हमारा शरीर सोख रहा है। हमारे शरीर के अंदर की निर्जीवता सजीवता में बदल रही है। एक एक शरीर का हिस्सा चैतन्य पुलकित पुष्प की पंखुड़ियों की तरह खिल रहा है, उल्लास से भर रहा है। धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। दूषित, निर्बल, रुग्ण प्राण, नेगेटिव एनर्जी, कसाय, कलमश, दोष, दुर्गुण बाहर जा रहे हैं। बाहर रोक दीजिए। सदा सदा के लिए रास्ता बंद। मेरा शरीर निर्विकार स्फटिक मणि की तरह, पूर्ण चंद्रमा की तरह शांत और प्रसन्न हो चुका है। मेरे साथ करेंगे इसी भाव के साथ 3 बार। साधकों, अब छोटा सा एक प्रयोग है तत्व शुद्धि साधना का। इस शरीर को हम विभिन्न प्रकार की दवाओं से, विभिन्न प्रकार के चिकित्सा तंत्र से स्वस्थ रखने का जो कार्य करते हैं वह हम तत्व शुद्धि ध्यान से भी कर सकते हैं। देखिए, ये 5 तत्व, ये हमारा अग्नि तत्व, प्राण तत्व
और ये हमारे शरीर के अंदर का आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतीक है। ये अंगूठा में चेतना शक्ति है, ये सूर्य का है। ये तर्जनी उंगली दिशा दिखाती है, कोई भी संकेत करते आप यही उंगली खड़ी करते। प्राण तत्व, ये सबसे बड़ी उंगली आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठ जल तत्व। यदि आप बाथरूम इत्यादि जाते हैं यही उंगली खड़ी करते हैं। कहाँ? बोले यहाँ, बोले जाओ। तो टीची उंगली जल का प्रतिनिधित्व करती है। और शरीर में 3 ही तत्वों के लिए वात पित्त कफ की बात कहते हैं हम लोग। तो हमारे शरीर में एक तो होता है कफ स्थान, और एक होता है अग्नि स्थान, और एक होता है प्राण स्थान। तो ये तीनों को वात पित्त कफ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 3 ही बीमार होते हैं, ये 2 कभी बीमार नहीं होते हैं। तो ये पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, बीच की 2 उंगलियां सीधी कर दीजिए। और ये जल तत्व अर्थात कफ नाड़ी, और ये वायु तत्व वायु नाड़ी, और ये अग्नि अग्नि तत्व। तो अंगूठे को, तर्जनी उंगली को और कनिष्ठ छोटी उंगली को मिला लीजिए। इसको कहते हैं तत्व शुद्धि मुद्रा। और ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं ये सीधी रखी आपने, ये है आकाश तत्व और आपका पृथ्वी तत्व। तो ये दोनों तत्वों को सीधा रखना, ऐसे रखेंगे। और फिर 5 तत्वों के लिए 5 बार ओंकार का नाद करते हुए शक्ति अर्जित करेंगे। मेरा रोम रोम कण कण जर्रा जर्रा एक एक शरीर की कोशिका चैतन्य जागृत, जल जैसी निर्मलता, हवा जैसी गतिशीलता आ रही है, आकाश जैसी प्रखरता, रक्त शुद्ध हो रहा है एकदम लाल गुलाबी। मेरे अंदर धैर्य सहनशीलता खूब बढ़ रही है। मेरे अंदर की जठराग्नि जो कुछ मैं खाता हूँ उसे पचाकर सप्त धातु में परिणित कर रही है। इस देह देवालय में शिवत्व का, महानता का, सृजन शक्तियों का जागरण हो रहा है। 10 दिशाओं की इस समय की स्थिति और परिस्थिति और प्रकृति से मैं परिचित हूँ। मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, निर्वैरी हूँ, निर्भय हूँ। मेरा सब कुछ परमात्मा के साथ एकाकार चित्त हो रहा है। मेरा स्थूल शरीर में स्वास्थ्य आ रहा है, संयम बढ़ रहा है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों में। मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरे मस्तिष्क के अंदर विवेक जागृत हो रहा है। मेरा मस्तिष्क साहसी बन रहा है। विवेक और साहस मेरे सूक्ष्म शरीर में वरदान के रूप में है। मेरा कारण शरीर, मेरा कारण शरीर, मेरी भावनाएं, मेरी संवेदनाएं और मेरे अंदर का समग्र सद्भाव का वातावरण जाग रहा है। विश्व सद्भाव की ओर मैं जा रहा हूँ, विश्व मानवता के कल्याण की ओर जा रहा हूँ। वसुदेव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा हूँ, पूर्णता की ओर जा रहा हूँ, शिवत्व की ओर जा रहा हूँ। मेरे अंदर की अपूर्णता समाप्त हो रही है, पूर्णता का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। ये मेरा शरीर वृक्ष के बीज की तरह है। यदि इसको ज़मीन में बो दिया
तो इसकी प्रगति हो गई। इसको जला दिया, नष्ट कर दिया, व्यसन फैशन में, आलस्य प्रमाद में इसकी दुर्गति हो गई। और इसी बीज को, इसी फल को किसी को खिला दिया तो इसकी सद्गति हो गई, किसी के काम आ गया। ये मेरा जीवन एक बीज की तरह है। हे परम पिता परमात्मा, मैं बीज की तीसरी गति को प्राप्त हूँ, अर्थात मेरी प्रगति होनी चाहिए। मुझे दुर्गति से स्वयं को रोकना है। सद्गति कर दिया अर्थात किसी के उपयोग में आ गए। लेकिन इससे भी बड़ा है प्रगति, अनेक संभावनाओं को जगाएं। उल्टा हाथ दिल पे, सीधा हाथ सिर पर, मस्तिष्क में प्रखर प्रज्ञा, हृदय में सजल श्रद्धा, युग देवालय को मैं वर्ण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे मस्तिष्क में गुरुदेव के प्रखर चेतना के विचार आ रहे हैं। मेरे हृदय में परमवंदनीय माता जी की सजल श्रद्धा, भाव, संवेदना का जागरण हो रहा है। दोनों हाथों को मालिश करें, चेहरे पर मालिश करो। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति। भाइयों बहनों, प्रज्ञा योग का आज का ये जो कुछ अभ्यास था, ये कुल 9 चरण थे इसके। इसमें 5 चरण में तो आपको संदेश परक थे और बाकी इसकी 4 क्रियाएं सिखाई आपको। ध्यान की क्रिया भी सिखाई, प्रज्ञा योग सिखाया, प्राणाकर्षण प्राणायाम सिखाया, तत्व शुद्धि साधना सिखाई। आइए अब हम सब लोग अंतिम क्रिया कर लेते हैं। कपालभाति, मुंह से हवा छोड़ दीजिए और पेट को अंदर बाहर खींचिए 1 मिनट के लिए। सूर्य मुद्रा लगा लीजिए। अनामिका उंगली अर्थात पृथ्वी और अग्नि को मिला दीजिए। पेट को ऊपर नीचे, अग्निसार क्रिया। अब हम करेंगे 3 चरण की कपालभाति। महाबंद लगा लीजिए, मूलबंद, उड्डयन और जालंधर एक साथ। संपूर्ण 10 दिशाओं के प्राणाग्नि हमारे शरीर में कपालभाति करने के बाद थोड़ा आराम करें। आज का अभ्यास आपका पूरा होता है। अब लॉकडाउन का 4था चरण नए रूप रंगों में होगा। कुछ छूट मिलेगी, कुछ काम करोगे, कुछ ऑफिस जाओगे, उद्योग जाओगे, परिवार के काम देखोगे। इन सब को वैसा ही देखना है जैसा भगवान देख रहा है, जैसा एक योगी देख रहा है। आपको परमात्मा ने ये सब कुछ समय दिया है, ये कुछ सिखा करके जा रहा है। और जैसे देश के 135 करोड़ के मुखिया यदि मोदी जी कहते हैं कि इसने बहुत बड़ा सूत्र दिया है आत्मनिर्भरता। गुरुदेव इस बात को आज से 80 साल पहले लिख करके गए थे। राष्ट्र को सशक्त और समर्थ कैसे बनाएंगे, उस वांग्मय में। और उसमें एक बात गंभीरता से लिखी कि संपूर्ण मानव जाति का एक बार कायाकल्प होगा 21वीं सदी में, और वो उसका आधार बनेगा आम व्यक्ति, मतलब मजदूरों से लगा करके किसानों तक, और किसानों से लगा करके दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो छत के नीचे रहता है, वहाँ तक की योजना बन करके, और विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन सब लोगों को एक संयुक्त तंत्र मिलेगा। तो ये मान करके चलना कि इस लॉकडाउन से हमें कुछ सीखने को मिला, हमें आत्मनिर्भर होने का, और लोकल को बहुत सुंदर तरीके से हमें उपयोग करके गुणवत्ता में ला करके विश्व के उस पटल तक ले जाना है कि वो ग्लोबल बन जाए। एक दिन हम सब लोग मिशन को भी इसी भाव से लेंगे। और सच हमेशा सुरक्षित रहता है, और सच हमेशा विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी देता है। इसलिए किसी भी प्रकार का भय, भ्रम
अशंका, हमारे श्रद्धा के ऊपर आँच नहीं आना चाहिए। हमारी लगन, निष्ठा, उमंग और उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। जिसको जितना बड़ा पद चाहिए, जितनी बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, उतनी बड़ी उसको कीमत, उतनी बड़ी उसकी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। तो जो अर्जित करना चाहते हो उसकी कीमत चुकाओ। तो अध्यात्म को अर्जित करने के लिए लगन, निष्ठा, उमंग, उत्साह और अपने अंदर का पूरा आत्मसमर्पण और अपनी श्रद्धा और विश्वास अपने गुरु के प्रति, अपने श्रद्धा केंद्र के प्रति, अपने तंत्र के प्रति, अपने इष्ट के प्रति हमेशा बना के रखना। और सच हमेशा सुरक्षित रहता है, वो हमेशा एग्जाम पर एग्जाम देते रहता है और ये उसका एक नीति का, एक प्रकृति का मूल व्यवस्था है। वो इतिहास उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ संत सुदाक शहीदों ने दुनिया की प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदलने का प्रयास किया, तो वहाँ शुद्रता ने कहीं न कहीं उसको घेरने की कोशिश करी है। लेकिन उसके साथ जो जन समुदाय है, जो निष्ठा लगन से, जिस विश्वास श्रद्धा से जुड़े हैं, उन सब में हमेशा भाव अच्छे होना चाहिए। बस आप लोगों का जीवन चौथे चरण में भी अच्छा बीते और मैं हृदय की गहराइयों से आप सबके पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोती के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब भाई बहनों के लिए गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करता हूँ। कामधेनु गौ माता से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें। यही एक भाई की मंगल कामनाएं। मेरे हाथ दोनों इतने सुन्ने हो जाते, पत्थर के जैसे कड़क हो जाते, जैसे ब्लड सर्कुलेशन रुक गया हो। मुझे बीपी और थायराइड है, तो मैं क्या करूँ गुरुजी? आपको एक तो सूक्ष्म संधि संचालन की क्रिया करना है। भोजन के बाद एक सिंघाड़ा जरूर लेना है। हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे और सर्वाइकल में आपको कहीं नस नाड़ियों में जाम है, इसलिए कंधा चलाने वाली ये क्रिया नित्य करें और तकिया बिल्कुल नहीं ले। और सोते समय एक एक बूंद नाक में आप तिल्ली का तेल डाल करके सोएं। दिनकर जी अपना प्रश्न पूछिए। दिनकर सिंह जी। हाँ, एक तो मेरा प्रश्न तो नहीं है, पंडित जी को एक धन्यवाद देना है कि मैं अपने आदमी और कुछ आदमियों को लेके यूपी जा रहा था। जी जी जी। तो हमारे लिए वहाँ पे हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन हमारे लिए रात को 1 से 2 बजे के बीच हमारे सब 70-80 लोगों के लिए आप वहाँ गायत्री धाम में भोजन की व्यवस्था की गई। इसके लिए हम पंडित जी की व्यवस्था और वहाँ के लोगों को खूब खूब धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी रचना बहन, पंकज भाई, ये सब आपकी सेवा में लगे रहे और उन्होंने मुझे बताया भी सबके आपके हालचाल। बाकी मेरी साधना में था, मैं आपसे मिल नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन आते जाते जो व्यवस्था करे ते रचना बहन, पंकज भाई को धन्यवाद देता हूँ मैं। और ऐसे ही आप इन बच्चों को आशीर्वाद दो कि लोगों की सेवा करते रहें। अमर भैया का एक प्रश्न है। अमर भैया जी प्रणाम। आप पंडित जी। भैया प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो साक्षी भाव होता है उसमें हम कैसे हर समय अपने जीवन में उसको बनाए रख सकते हैं, कैसे हम साक्षी भाव में रह सकते हैं? जी 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 जी। साक्षी भाव में आने के लिए जो व्यक्ति जितना प्राण पर नियंत्रण करने का, आते जाते प्राणों को गहराई से देखने का अभ्यास करेगा, उतना ही उसका चित्त शांत होगा। चित्त शांत का मतलब उसका मन निर्मल होगा। मन की निर्मलता मतलब उसके विचार सकारात्मक होंगे, उसके विचारों में सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ आएगी और विचार ही एक दिन कर्म के आधार बनते, कर्म ही एक दिन उसके संस्कार बनते हैं, संस्कार एक दिन संसार बनता है। तो संसार की प्रवृत्तियाँ चित्त में प्रवेश करके साक्षी भाव की गहराई में नहीं जाने देता है। तो हमेशा अपने प्राणों पर ध्यान को हमेशा लगा के रखना। धीरे धीरे साक्षी भाव प्रबल होते जाता है। अभ्यास की क्रिया है। साक्षी भाव कभी उद्बोधन की क्रिया नहीं बन सकती है। साक्षी भाव अभ्यास की क्रिया है। शशिकांत पाटिल जी अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम। कैसे हो? हाँ ठीक है तबीयत? प्रणाम, अमन से बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ बहुत अभी ठीक है। ठीक ठीक। चलो बहन जी, बच्चा भी ठीक है? वो अगले संडे मेरा बर्थडे। अरे वाह, अगले संडे बर्थडे है। जी जी। गायत्री धाम में आहुति डालूंगा। तो वृक्षारोपण का वो आइडिया होना था, कौन से वृक्ष लगाना है सर? अभी यदि आपको मोलसरी के वृक्ष से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मोलसरी के वृक्ष से लगा देना।
जितने साल के आप हो गए उतने मोलसरी के पेड़ सदा हरित रहता है, औषधि पेड़ है और नर्सरियों में मिल जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शीतल दीदी, शीतल जावड़े दीदी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम जी। हम वर्तमान से बोल रहे हैं। जो भी हम साधना या कुछ मिशन का काम करने जाते हैं उसमें तो बाहर जो वातावरण है वो तो हम संभाल पाते हैं, लेकिन आंतरिक गुणों को जो हमें बाधा देते हैं बीच बीच में, उसको कैसे संभालें? देखो आंतरिक, जैसे आज का जो मार्गदर्शन मिला ना जी, आज का जो मार्गदर्शन मिला ना जो प्रज्ञा योग का, वो आंतरिक जीवन का कायाकल्प करने ही वाला है। और इसको थोड़े दिनों के अभ्यास से इसको प्रयोग में ले। आंतरिकता प्रखरता में जब बदलती है जब साधक अपने ऋषि तंत्र का एक अभिन्न अंगावयव बन करके किसी भी परिणाम से प्रभावित नहीं होने की प्रक्रिया में चले जाता है। कई बार युग निर्माणी कार्यकर्ता भाई बहन क्या करते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। जय से, पराजय से, मान से, अपमान से, निंदा से, चुगली से, आलोचना से, कुछ भी प्रकार का आपके सामने जो आता है प्रतिकूलता, तो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता को कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो तो लोगों को प्रभावित करने के लिए पैदा हुआ है। वो कैसे प्रभावित हो गया? हमको न व्यक्ति से प्रभावित होना है, न वस्तु से प्रभावित होना है और ना परिस्थिति से प्रभावित होना है, तभी तो हम युग निर्माणी हैं। आकाश गुप्ता पूछिए, इंद्रभूषण पूछिए। हाँ, एक प्रश्न है पंडित जी की, अभी जैसे ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम सबको बाहर ही निकलना है, सबको इसके साथ एक पार्ट रहेगा, सभी बोल रहे हैं, तो उसमें पंडित जी हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें और अपने जीवन शैली कैसे रखें? प्रश्न है। स्वास्थ्य मंत्रालय के समस्त नियमों के पालन करते हुए गुरुदेव ऐसा चाहते हैं कि अपने बच्चों को प्रत्येक कार्य को भाव के साथ करना है और सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक की जीवन शैली में जो आप आहार लेते हैं उसमें प्राण तत्व को बढ़ाने वाले आहार को स्थान जरूर देना चाहिए। तुलसी, अदरक, हल्दी, अलसी, मेथी, ये सब प्राण तत्व को बढ़ाने वाले हैं और शरीर का शोधन करने वाले हैं। और बेलपत्र की पत्तियों का, तेजपान की पत्तियों का, जामुन और आम की पत्तियों का यदि मिल जाए कभी तो उनके एक एक दो दो पत्तियां भी चबाते रहें तो इससे भी प्राण तत्व बढ़ता है। तो आप लोगों को जो दिनचर्या और जीवन शैली आपके कार्य के साथ ही रखें, लेकिन थोड़ा सा वज्रासन का अभ्यास नियमित करें। ताड़ासन, उदर शुद्धि का प्रयोग कर लें। 2 गिलास गर्म पानी पी करके तीनों आसन कर ले, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और उदर शुद्धि योग के माध्यम से दिनचर्या शुरू करें। और सोते समय तक का ध्यान रखें कि हम खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक आहारों को स्थान दें। अगला प्रश्न। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम भैया। आकाश गुप्ता भैया पूछिए। भैया अनम्यूट। हाँ बाबूजी प्रणाम। प्रणाम भैया। मेरे स्कैल्प में डैंड्रफ की बड़ी मोटी सी लेयर हो गई है, मतलब वो हटती नहीं है, मतलब बार बार वो रीजनरेट हो जाती है जी और जी। बहुत बाल झड़ रहे हैं उसके कारण। देखो भैया, डेंड्रफ का सरल और सस्ता शानदार 1 महीने में चली जाएगी। नींबू का रस, एलोवेरा, नीम का तेल, आंवले का चूर्ण, 1 चम्मच दही, इसको मसाज कर लीजिए और फिर इसके ऊपर आप इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए। हल्का सा कपड़ा बांध करके पूरे सिर पे लगा देना और ऐसा सप्ताह में 2 बार करना। ऐसा 1 घंटा 2 घंटा नहीं, रात भर रहेगा तो रात भर में पूरा का पूरा अंदर से सारा टॉक्सिक निकल जाएगा, नई चमड़ी आना शुरू हो जाएगी। ये प्रयोग करना। और औषधि के रूप में गंधक रसायन, गिलोय, घनसत्व, कामदूधा रस का सेवन करना। जो डेंड्रफ के डेड स्किन निकल जाएगी तो उसके संक्रमक को वापस फैलने नहीं देगा। संदीप वर्मा जी अपना प्रश्न पूछिए। संदीप वर्मा जी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम भैया। गुरुजी एक्चुअली 4 साल का बच्चा है मेरा, तो उसके आंख में ना थोड़ा लाल हो रहा है 6-7 दिन से। जी जी। तो उसका क्या उपाय करे? एक्चुअली अभी लॉकडाउन है ना, तो डॉक्टर्स वगैरह से भी कंसल्ट नहीं हो पा रहा है। ना
तो उसको कुछ नहीं है तकलीफ, थोड़ा सा मिश्री और सौंफ को पीस लो, और यदि गाय का घी हो तो उसमें मिला के खिला दो, अन्यथा गुलाब जल हो तो उसमें मिला के खिला दो। 3 दिन तक, या गुलकंद 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला दो, ठीक हो जाएगा। 2 ही दिन में ठीक हो जाएगा। सौंफ और मिश्री खिलाते ही आराम हो जाएगा। मनीष बोरा भैया अपना क्वेश्चन पूछे। मनीष बोरा जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम भैया। हेलो। हाँ बोरा जी। पंडित जी, बहुत सारे जो माताएं और बहनें हैं वो 50 साल 55 साल की उम्र के बाद उनको हड्डियों की काफी दिक्कत हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जी। तो ये एक्यूट ऑस्टियोपोरोसिस का यानी कोई इस दिक्कत को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं उसका? देखो, एक तो इनको क्या करना चाहिए कि रजो दर्शन इस समय चले जाता है, तो रजो दर्शन जैसे जाता है इनके भोजन में कैल्शियम की मात्रा को एक तो खूब ध्यान रखें। तो उसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो तिल है। तिल का तेल का सेवन करें, तिल का ऐसे भी गुड़ तिल की चक्की बना करके खाएं, और इसके साथ में आरोग्य को संवर्धन के लिए गिलोय घनवटी या गिलोय सत्व का सेवन करें। शतावरी चूर्ण को घी में 10 दिन महीने में लेते रहें तो 1 वर्ष का एक कल्प भी कर ले। महीने में 10 ही दिन लेना है। गाय का घी 50 ग्राम 100 ग्राम शतावरी चूर्ण मिला करके सेक ले और आधा चम्मच ले ले, तो ये बहनों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि शरीर निर्माण करती माता बहनें, तो कुछ तो कैल्शियम बच्चों के शरीर में चले जाता है, दूध पिलाती वहाँ चले जाता है। ये रजो दर्शन के बाद ये तकलीफ होती है, और इसका शतावरी गाय का घी तिल अच्छा स्रोत है भैया। हाँ, Vivo 1812 आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Vivo 1812 आपने हैंड रेज किया है, पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम। पंडित जी हरदा से बोल रहा था राजा। हाँ बोलो भैया। अभी कैसी रीढ़ की हड्डी? बढ़िया पंडित जी, अब तो ठीक हो गई हो, नमक से सेक रहा हूँ। हाँ, पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी आए थे अभी। सब बढ़िया पंडित जी। लॉकडाउन के पहले आए थे। हाँ आप ठीक है पंडित जी? हाँ एकदम कुशल। और अभी और कोई तकलीफ तो नहीं है ना भैया? मेरा सवाल यह था, हाँ, हमने कोरोना वायरस के जो देश विदेश से जो आंकड़े बातचीत करने वाले आ रहे हैं, आने वाली दिशा, आने वाला समय क्या हो सकता है? जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। और यदि हम देश विदेश के आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो जीवन के आंकड़े हमारे फिक्स हैं, उम्र के क्षण, उसको तो हमें अपना ताशा अपने को खेलना है भैया। तो निवेदन एक है कि जीवन पल का है, कल का नहीं है। भविष्य जिनके हाथों में होगा वो उसकी चिंता करें। मैं तो वर्तमान के हाथों में मेरे भविष्य की चिंता करता हूँ कि मुझे आज क्या करना है। मैं भविष्य का नहीं हूँ, मैं तो वर्तमान का हूँ। पंडित जी, एक दीदी ने प्रश्न पूछा है, स्वप्न दोष होता है, स्वप्न दोष के लिए क्या करना चाहिए? यदि स्वप्न दोष होता है तो उसके कई विकार होते हैं। यदि कहीं अश्लील गाने भजन सुनते हो तो वो बंद करें, अधिक नमक वाली और उत्तेजक चीज़ें खाते पीते हो तो वो बंद करें। और स्वप्न दोष के कारणों में आता है नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र में दहाका बढ़ना, मलमूत्र त्यागने के बाद में थोड़ा ठंडा पानी नाभि के नीचे मालिश करनी चाहिए और महन स्नान करना चाहिए। मूत्र मार्ग के अग्रभाग पे ठंडा पानी डालना चाहिए और त्रिफला चूर्ण का सेवन मिश्री के साथ करना चाहिए। ये औषधि प्रयोग है। चिंतन साफ सुथरा रखना चाहिए। मॉस्को रशिया से जगदीश जी, मॉस्को से रशिया से क्वेश्चन पूछिए अपना। पंडित जी प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम प्रणाम। आपका प्रोग्राम हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। नहीं हमें बहुत सारी नई चीजों की जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पर पंडित जी एक समस्या है कि जैसे सूर्य देवता के दर्शन बहुत कम होते हैं हमें यहाँ पर। जी जी। अभी भी तापमान रात का 3-4 डिग्री रहता है और 6-7 डिग्री होता है। हाँ, तो भोजन पचने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है विटामिन डी की कमी की वजह से, तो पेट साफ नहीं होता, तो उसके लिए क्या किया? एक तो अग्निसार क्रिया नित्य करो और दूसरी क्रिया सूर्य भेदी प्राणायाम और भस्त्रिका को जीवन का अंग बना लो और थोड़ा सा अदरक का और शहद का सेवन करते रहा करो। और खारक, तो खारक का यदि भिगोया हुआ पानी भी आपने पीते रहे तब भी आपकी अग्नि तेज रहेगी। 2 खारक रात को भिगो दो, पानी पी लो, खारक चबा लो। तो ठंडे मुल्क के लिए या ठंडे प्रदेश वालों के लिए
खारक, भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, अदरक और शहद का सेवन। हाँ भैया, अगला। अदिति अरविंद कुमार यादव, अदिति अरविंद कुमार यादव अपना प्रश्न पूछिए। अरविंद कुमार यादव, अदिति। पंडित जी प्रणाम। हाँ भैया प्रणाम। पंडित जी मेरे पिताजी हैं, उनको अभी डायबिटीज और हार्ट का भी मेडिसिन रहती है, बट अभी कुछ 1-1.5 महीने से उनके पैर में स्वेलिंग हो रही है, दोनों पैरों में स्वेलिंग हो जा रही है 1-1.5 महीने से। उनको पुनर्नवासो दो, पुनर्नवासो अमृतारिष्ट देव भैया, बढ़िया हो जाएगा। पुनर्नवासो और अमृतारिष्ट, उनको हल्का फुल्का किडनी में या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो रहा है यूरिन का। शिखरवार जी अपना प्रश्न पूछिए। शिखरवार जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम पंडित जी। हाँ प्रणाम भैया। मेरे पिताजी ने 20 साल पहले स्मोकिंग छोड़ दी थी और उनकी 80 साल उम्र है, सांस उनकी फूल जाती थी, तो आपने कनकासल और वासा अवलेह बताया। जी जी। वासा अवलेह वो नहीं ले रहे हैं, उनको स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी जगह कोई वटी हो सकती है। एलादी वटी, एलादी वटी दिन में 4 गोली चुसो। और ये वासा अवले को तो कोई भी ले सकता है, कफ, खांसी, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस के लिए होता है, फेफड़ों को मजबूत करता है। तो बाबूजी को बोलो यदि ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा सा गर्म पानी में उसको मिला करके 1 घूंट उसको पी लो, कोई च्यवनप्राश जैसा होगा। एलादीवटी आप तो देव भैया, चूसना है दिन में 4 गोले। अरे रेडमी वाले अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, रेडमी फोन वाले अपना प्रश्न पूछे। भैया जी अब पूछिए, पंडित जी को प्रश्न पूछिए। पंडित जी, जैसे मैं बहुत देर तक खड़ा रहता हूँ काम के जगह पर, तो उसके बाद कमर के ऊपर से बहुत दर्द होने लगता है और जैसे बैठता हूँ तो रिलैक्स लगता है। ये ऐसा बहुत बार होता है और यूरिक एसिड और क्रिएटिन की भी समस्या है पंडित। वही, क्योंकि आपको क्रिएटिन और यूरिक एसिड बढ़ रहा ना, उसके कारण आपको अभी आपका क्रिएटिन जो बढ़ता है, यूरिक एसिड, तो उसके लिए आप तो दालें, नमक का परहेज रखो, 2 ग्राम से ज़्यादा नमक मत खाओ, भी सेंधा खाओ। और मकोई अर्क का चंदना सौ का आप सेवन रोज करो, 2-2 चम्मच चंदना सौ और मकोई अर्क का सेवन करो, है ना। हाँ अगला। रामकिशोर व्यास जी अपना प्रश्न पूछिए। रामकिशोर व्यास जी। प्रणाम भैया। मेरी माताजी की उम्र 60 साल है, उनके पेट जोर से दुखता है कभी 5-6 महीने के बाद में, और डकारें आती है, फिर उल्टी होती है, गैस बनता है, आव बनती है, और 6 महीने 5 महीने के बाद में उनको खूनी बावार्शी हो जाती है। बराबर। उसके बाद में फिर वो रेगुलर हो जाते हैं। उसके बाद में मेरे को बीपी का प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल से बढ़ा हुआ है, इसके लिए आप। चलो माता जी के लिए तो भैया उनको अर्श कुठारा रस और त्रिफला चूर्ण रोज देना है माता जी को, और अभय अरिष्ट पिलाना। ये 3 चीज़ें माता जी के लिए। आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए दालचीनी अर्जुन का पानी पीना है, मुक्ता अर्जुन वटी, और सोते समय 1 गोली सर्पगंधा वटी ले लो, तो आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का निवारण हो जाएगा। अगला प्रश्न। D426770 आपने प्रश्न हैंड रेज किया है। D4267। प्रश्न पूछिए आपका। हाँ दीदी प्रश्न पूछिए। महाले जी अपना प्रश्न पूछिए। महाले जी। हाँ जी, हाँ प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ नमस्ते पंडित जी। प्रणाम प्रणाम महाले जी, बोलो। प्रणाम। हाँ मुझे पूछना था कि ये बीपी और हार्ट वालों ने कुंभक करना चाहिए कि नहीं? देखो उनका कुंभक, जैसे प्राण आकर्षण में कुंभक का जो विधान है ना, तो वो वाला सहज 10 सेकंड 15 सेकंड का कुंभक में कोई दिक्कत नहीं है।
जिनको कुंभक करने में बेचैनी बढ़ती हो, सांस लेने में तकलीफ आती हो, तो कुंभक तत्काल छोड़ दें। लेकिन यदि सहजता से होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना कुंभक तो सहजता वाला है, तो 5 से 10 सेकंड का कुंभक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। निशिगंधा दीदी अपना प्रश्न पूछिए, आपका रह गया था। निशिगंधा दीदी, निशिगंधा दीदी पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? अरे हाँ, आ रही पूछिए। अच्छा, हाँ, एक्चुअली लास्ट टाइम तो मैंने पूछा था मम्मी के लिए, जो मतलब उनको ज्वर होता है बार बार, तो पंडित जी ने ताली शादी चूर्ण करके बताया, अगरबत्ती करके बताया। एक दूसरा प्रश्न था मेरा कि मेरी जो मदर इन लॉ है, उनको जब बादल होते हैं तब उनको सूजन होती है, स्वेलिंग होता है बॉडी पे। हाँ, तो उनको तो क्या उनको आम बात है, त्रयोदशांग गूगल और अमर सुंदरी वटी उनको देना 2-2 गोली गर्म पानी से, ये हो जाएगा। ये बादलों के कारण होता है, इसको आम बात बोलते हैं, तो ये चले जाएगा। अमर सुंदरी वटी और त्रयोदशांग गूगल। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हाँ पंडित जी, सारे प्रश्न आज हो गए हैं। जी जी, तो आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने हमको 5 सेशन 10 से ऊपर घंटे दिए, सभी परिजनों के प्रश्न सॉल्व किए, क्योंकि सब लोग त्रिंदवा आ नहीं सकते सही और आपकी साधना की वजह से आपसे मिल नहीं पाते हैं। तो खूब खूब धन्यवाद पंडित जी, पंकज भैया, बंटी भैया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। तो खूब खूब धन्यवाद। पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और जितने हमारे परिजन देश विदेश से जुड़े हैं, सब आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि गुरु जी माता जी की चेतना हम तक पहुंच जाए। उनकी दिव्य चेतना को हम अंतस्तर कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रक्रियाएं बताई और हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे और आप जैसा जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे और युग निर्माण के एक अंश बनने का प्रयत्न करेंगे। खूब खूब धन्यवाद पंडित जी। गुरुदेव माता जी का स्वरूप ही हम सबका स्वरूप है। कोई भाई बहन श्रद्धावश गुरुजी शब्द बोल देते थे, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे को कई जन्म लग जाएंगे शिष्य बनने में। आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं गुरुदेव का अच्छा एक शिष्य बन करके, उनका एक पोस्टमैन सिपाही बन करके इस धराधाम पर उनके और ईश्वर की योजना में एक कलपुर्जा बन करके कार्य करता रहूं। और आप सब भाई बहनों के अंतःकरण को प्रणाम करते हुए शांति पाठ। ओम शांति। मेवालाल जी, एक लास्ट प्रश्न दीदी कब से मेरे को फोन कर रही है, उनका ले लीजिए। निर्मला सिंह दीदी पूछ लीजिए अपना प्रश्न। वो पूछिए दीदी जल्दी। हाँ जी जी, आप पूछिए। एक मिनट। हाँ जी जी, पूछो। तो उनका मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप भी किया है। मेरे गॉल ब्लैडर में 7 mm का स्टोन है जी जी, और गले में हमेशा खराश रहती है, क्या करना चाहिए? गॉल ब्लैडर में 7 mm का स्टोन है और गले में खराश रहना चाहिए, खराश रहती है हमेशा जी। इनको गोखरू काढ़ा, पाषाण वज्रक और मकोई आर्क लेना चाहिए। और ये 7 और 6 mm तक के गाल ब्लैडर के पत्थर कोई इनको तकलीफ नहीं देंगे। यहाँ का स्टोन तो कई लोगों को रहता है। इन्होंने कम से कम गर्म पानी भोजन के बाद नियमित पीना चाहिए, घंटे बाद।